ओके, लास्ट टाइम जब अपन बात करी थी जिसको केवल 4, ठीक है, केवल 4 घंटे हुए हैं और 4 घंटे में संजू की एक और नई ट्रेड डील आ गई। हे प्रभु, मेरे को माफ कर दो, मेरे को जाना है। अब ये न्यूज आ रही है कि संजू के बदले जड्डू और ड्रेविस नहीं, जड्डू और सेम करन की ट्रेड होने वाली है। और हाँ, ऑब्वियसली जो जड्डू अभी 4 घंटे पहले मना कर रहे थे इस ट्रेड के बारे में, वही जड्डू ने अब इसको हाँ बोल दिया है। ओके ठीक है। दूसरी तरफ क्या अगले साल आरसीबी का नया कैप्टन होने वाला है? हाँ, रजत पाटीदार इंजर्ड हो चुके हैं और डॉक्टर ने उनको 4 महीने तक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। तो थोड़ी बैड न्यूज है फॉर आरसीबी। और फाइनली सीएसके की भी मोस्ट प्रोबेबल रिलीज लिस्ट आ चुकी है, तो अभी डिस्कस कर लेंगे अपन। वी विल कवर ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर। तो अगर आपको रोज क्या 4-4 घंटे में अगर क्रिकेट न्यूज देखनी है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके लेट्स गो। तो ओके, ESPN क्रिक इन्फो ने ये रिपोर्ट करी है कि अब सीएसके और आरआर में जो ट्रेड की बातें चल रही थी वो एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। और वहां पर उन्होंने जड्डू के साथ में सेम करन का नाम लिखा है, डेवल ब्रेविस का नहीं। उस रिपोर्ट में ESPN ने ये भी कंफर्म किया है कि हाँ, ये ट्रेड है, कोई फेक न्यूज नहीं है, ऑफिशियली ये ट्रेड चल रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट दोनों फ्रेंचाइज की तरफ से आरआर ने संजू को बता दिया इसके बारे में और सीएसके ने भी जड्डू और सेम करन को बता दिया इसके बारे में। और इसके ऊपर एक और स्पेशल न्यूज, इन तीनों ने हाँ बोल दी है। और यहाँ पर आता है वो मेन सवाल कि फिर 4 घंटे पहले क्या बवाल चल रहा था कि जड्डू ने मना कर दिया, जड्डू ने मना कर दिया। इधर तो ये रिपोर्ट में डाल रहे कि जड्डू ने हाँ बोल दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि भाई वैसे तो अगर संजू और जड्डू की ट्रेड चल रही थी तो सीएसके और आरआर दोनों राजी थे, लेकिन जैसे ही राजस्थान ने जड्डू के साथ में डेवल ब्रेविस मांगा तो ये रिपोर्ट्स आने लगी कि जड्डू को इच्छा नहीं है, जड्डू मना कर रहा है। इन लोगों को क्या आगे से मना नहीं करना था तो जड्डू का नाम ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल 90 डिग्री उल्टी रिपोर्ट आ रही है ना कि मतलब जड्डू ने हाँ बोल दी है, चला जाऊंगा मैं राजस्थान। और इस हाँ से एक दूसरा जवाब भी अपने को पता चल जाता है कि हाँ, MS धोनी का ये लास्ट साल होने वाला है, क्योंकि 2022 में भी ऐसी लड़ाई हुई थी। जड्डू उस टाइम पर भी जाने वाले थे सीएसके से, लेकिन केवल MS धोनी की वजह से वो रुके थे। और अब क्योंकि वो आगे से हाँ बोल रहे जाने के लिए, मतलब ये क्लियर हो गया कि MS धोनी भी नहीं रहेंगे अब टीम में इस साल के बाद में। ठीक है, एनीवेज इस डील पे आ जाते हैं। तो इस डील में आगे रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया था कि ये तीनों प्लेयर से अब एक रिटर्न कंसेंट का वेट हो रहा है। बस जैसे ये तीनों प्लेयर अपना अपना रिटर्न कंसेंट भेज देंगे, डील आगे बढ़ जाएगी। तो अब इस पूरी रामायण के बाद में अगर आप ये एक सवाल पूछना चाह रहे हो मेरे से कि तुषार तू तो ये बता दे कि ऑफिशियल है कि नहीं, क्योंकि रूमर तो हर थोड़ी घंटे में कुछ नया आ रहे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो सीएसके और आरआर के बीच में ट्रेड है ये ऑफिशियल है। संजू और जड्डू की जो ट्रेड होने वाली थी उसमें दोनों ने हाँ बोल दिया था, वो भी ऑफिशियल न्यूज थी। डेवल ब्रेविस की जो मांग करी थी उस पर सीएसके ने मना बोल दिया, वो भी ऑफिशियल न्यूज है। और अब संजू के बदले जड्डू और सेम करन देना, ये न्यूज भी आई मीन है भी या नहीं भी ऑफिशियल। मतलब ESPN वाली जो रिपोर्ट है उसमें तो उन्होंने क्लियरली बोला है अपने वर्डों से मतलब अपने शब्दों से कि मतलब हमने जब सीएसके से पूछा कि क्या ये डील हो रही है तो उन्होंने हाँ बोला कि हाँ हो तो रही है, तो बातें चल रही है, ये तो ऑफिशियल है। बस एक बार रिटर्न कंसेंट आ जाए इन तीनों प्लेयर्स की तरफ से, उसके बाद पता चलेगा कि ऑफिशियल है कि नहीं है। ओके, एक मिनट रुकावट के लिए थोड़ी खेद है, क्योंकि संजू सैमसन की एक और ट्रेड डील आ गई। मैं अभी बैठे एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग करते करते बीच में आके मेरे को वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि जड्डू और सेम करन जड्डू और पथिराना जा सकते हैं। मतलब पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि राजस्थान ने मांगा था जडेजा और डेवल ब्रेविस, सीएसके ने मना कर दिया। सीएसके ने बोला कि जडेजा और सेम करन ले लो, तो उसको राजस्थान ने मना कर दिया। और राजस्थान ने बोला कि जडेजा और पथिराना दे दो, और उसको फिर सीएसके ने मना कर दिया। तो अभी कंडीशन कुछ ऐसी है कि सीएसके बोल रही है कि आप ले लो जडेजा और सेम करन, और दूसरी तरफ राजस्थान बोल रही है कि आप दे दो उनको जडेजा और पथिराना। तो ये अभी कंडीशन चल रही है। तो वो सेम करन वाली जो रिपोर्ट ऊपर बता रहा हूं मैं आपको, वो भी कंफर्म है और पथिराना वाली न्यूज भी कंफर्म है। ओके, न्यूज नंबर 2, सीएसके की मोस्ट प्रोबेबल रिलीज लिस्ट आ चुकी है। क्रिक बस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीएसके 5 प्लेयर्स को रिलीज करने वाला है। सरप्राइजिंगली इसमें पथिराना का नाम नहीं है, मेरे को लगा था वो तो रिलीज हो जाएंगे यार। हालांकि एक नाम है सेम करन, तो इससे तो भाई अब तो डबल श्योरिटी हो गई। ऊपर चल रही थी ट्रेड की बातें और नीचे भाई ये रिलीज लिस्ट में भी इनका नाम आ रहा है, तो मतलब अब ये डील हो तो रही है मतलब यार। तो इस लिस्ट में सेम करन का नाम है। इसके बाद में इस लिस्ट में नाम है डेवन कॉनवे का, जो कि ऑफकोर्स 6 करोड़ रुपए बच जाएंगे। हालांकि मुझे लगा था कि भाई रचिन रविंद्र भी जाएंगे, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अपेरेंटली डेवन कॉनवे या रचिन रविंद्र, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ना था इनको, तो ये लोग अब डेवन कॉनवे के साथ जा रहे हैं। तीसरा नाम है राहुल त्रिपाठी, चौथा नाम है दीपक हुड्डा और पांचवा नाम है विजय शंकर। अब इनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही चल रही है, तो मुझे लगा नहीं था कि ये तीनों के तीनों को एक साथ छोड़ देंगे, लेकिन सीएसके को मिनी ऑप्शन के लिए पर्स चाहिए, अपने को भी समझ में आ रहा है। तो अब ये है टोटल 5 नाम जो मोस्ट प्रोबेबली सीएसके से रिलीज हो सकते हैं। ऑफिशियल अपने को अगेन 3-4 दिन में पता ही चली जाएगा। ओके, अब ऑक्शन की डेट आ चुकी है, रिटेंशन नहीं, ठीक है, ऑक्शन वाली डेट। रजत पाटीदार का क्या
लफड़ा चल रहा है आरसीबी में, उसकी भी न्यूज आ गई है। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनली स्केड्यूल आ चुका है। और एक दो और न्यूज है, तो ये तीनों चारों छोटी छोटी न्यूज एकदम फटाफट निपटा देते हैं। ओके, फर्स्ट ऑक्शन की डेट आ चुकी है। पहले ऐसी बातें आ रही थी कि 13, 14 या 15 इन तीन में से कोई एक डेट होगी। अब ऑफिशियली तो क्या मतलब, हाँ नॉर्मल अब कंफर्म ही समझो आपकी 15 दिसंबर को ऑक्शन होने वाला है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि इंडिया में होगा कि कहां पर। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में ही होगा, क्योंकि मिनी ऑक्शन है और पिछली 2 बार से दुबई में हो ही रहा है, तो मतलब अब इंडिया घर वापसी हो जाएगी इसकी। लेकिन ऑफिशियल अभी भी कोई वर्डिंग नहीं आई है। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप का जो स्केड्यूल है वो 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। बाकी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी कि फाइनल अहमदाबाद में होगा। अगर पाकिस्तान आती है तो श्रीलंका के कोलंबो में। अगर श्रीलंका सेमीफाइनल में आ जाती है तो वो भी कोलंबो में ही होगा, वरना वो ईडन गार्डन कोलकाता में होने वाला है। नेक्स्ट, और फाइनली आरसीबी के लिए भाई इतनी सारी अच्छी न्यूज थी, एक बैड न्यूज आ गई है कि रजत पाटीदार इंजर्ड हो चुके हैं। अब वैसे तो डॉक्टर ने इनको 4 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया है, और देखा जाए तो वो 4 महीने आईपीएल के जस्ट पहले खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही कम गेप रहेगा उसके बीच में। तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के कुछ गेम्स मिस कर जाए रजत पाटीदार। आपको क्या लगता है, अगर रजत पाटीदार नहीं हुए तो फिर कैप्टन किसको बनना चाहिए? जीतेश शर्मा, कृणाल पांड्या या फिर किंग कोहली साहब?